Hello guys, as George welcome you all. I hope you all will be fine. So today let's begin with the topic. This is the first chapter of Hindi Gujarat State Board, and this is the workbook. Lesson number 1, Teri Hai Zameen. It's a very beautiful poem. So we will discuss today the workbook. If you want the explanation of the chapter, you can comment me down. What is the first question in the MCQs? हम दुनिया में डैश की मर्जी से आए हैं. अब तुम बोलोगे हम पापा मम्मी की मर्जी से आए हैं. भैया वो भी नहीं चलता. अगर हम पापा मम्मी की मर्जी से आए तो भी ठीक है, पर पापा मम्मी को परमिशन देने वाला कौन है? तुम्हें इस दुनिया में भेजने वाला एक ही इंसान है. पिता माता वो कोई भी नहीं. दैट इज आवर गॉड, दैट इज खुदा. ऑप्शन नंबर बी. फिर हम खुदा की डैश से शरीर और प्राण मिले हैं. हमें खुदा की रहमत से, मतलब खुदा की मर्जी से हमें शरीर और प्राण मिले हैं. कवि चाहता है कि खुद हम सब अपनी डैश पर रखें. कवि चाहता है कि खुदा हम पर अपनी नज़र बनाए रखे, ताकि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें वो बताए, या फिर हम किस भी दिशा में जा रहे हैं, या फिर हमें कोई भी संकट आने वाली है तो खुदा हमें उसके बारे में बता दे कि भाई बेटा यहाँ पे संकट है, या हमसे पहले खुदा हमारी हर जगह पहुँचे और हमें बचाए रखे. फिर खुदा चाहे तो हर डैश डाल सकता है. अब इस दुनिया में जिसने इस इतनी बड़ी दुनिया को बनाया, ठीक है, तो अगर खुदा चाहे तो हर आफत डाले. कोई भी आफत हो, प्रॉब्लम्स हो, अगर आप पे आने वाली है, अगर खुदा चाहे तो वह उसे टाल सकता है. तो खुदा चाहे तो हर आफत को टाल सकता है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, तेरी है ज़मीन. यू हैव ऑल्सो लर्न in the prayer songs, the school every day morning, the schools used to play this song in the school, Teri Hai Zameen. It is a Pratna Geet, prayer song. I really beautifully, I like this type of poems. फिर तू है बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे. I like this poem very much. So the answer is मेहरबान. हम किस हाल में है इसकी तुम खबर रखना. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे. फिर आंसर इज हमें. तेरे आगे झुका के सर आज खड़े हम सारे. द आंसर इज सर. ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है क्योंकि वह बड़ा मेहरबान है. हम दिन में बहुत गुनाह करते हैं. हम किसी को कुछ बोलते हैं, हम हमारी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, हम ट्यूशन का होमवर्क नहीं करते हैं, हम स्टडीज़ अच्छे नहीं करते हैं. पर खुदा हमारा बहुत मेहरबान है. वो हमारी हर गुनाहों को माफ़ करता है. पर हमें भी उसको सपोर्ट करना चाहिए. हमें हो सके उतने कम पाप करने चाहिए ताकि हमसे कोई गुनाह ना हो. ठीक है. नाउ वी विल गो टू द another page. I hope you have write all these things. If you don't write now. हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है. सर्वशक्तिमान, ही इज़ द हेड ऑफ ऑल. उनसे आगे कोई भी नहीं. कवि ईश्वर से बखेशने के लिए क्या कहता है? कवि ईश्वर से बख्शने के लिए कहता है क्योंकि हमारा ईश्वर बड़ा दयालु है. हमारा ईश्वर बहुत दयालु है. ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? तो ईश्वर से हमें शरीर और प्राण मिले हैं. एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग
दैट वी हैव गॉट इन आवर लाइफ। अगर हमारे पास प्राण नहीं है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अ डेड पर्सन, अ डेड बॉडी कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, इफ यू हैव बॉडी, इफ यू डोंट हैव लाइफ, दैट इज ऑल्सो डो नो मोर। फिर कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़ा है? कवि ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़ा है। हमें किसी भी जन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, हमारे एल्डर्स हो। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो उन्होंने बनाने वाला हमारा ईश्वर, तो हम उसके सामने ऐसे नहीं कर सकते, ए क्या है बे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हमें उनके सामने हमेशा अपना शीश, हमारा सिर झुकाकर खड़े रहना चाहिए। ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। अगर कोई इंसान सर्वशक्तिमान है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो हर आफत को टाल सकता है। एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक्स आर ओनली प्रेजेंट इन द गॉड। नो वन एल्स इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट गॉड कैन डू दिस थिंग्स। ओके, तो आंसर इज ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। कवि ने मालिक किसे कहा है, क्यों? कवि ने मालिक ईश्वर को कहा है क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही हमारा जन्म हुआ है। ईश्वर की कृपा से ही हमें शरीर और प्राण मिले। इट्स अ वेरी करेक्ट आंसर। अब तुम लोग बोलोगे भैया सर हमारा जन्म तो डॉक्टर की वजह से हुआ है। नहीं भैया नहीं, वो डॉक्टर को बनाने वाले भी हमारे ईश्वर है। तो हमारा जन्म, हमें प्राण, हमें शरीर, हमें इस दुनिया में भेजने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, दैट इज़ वन एंड ओनली ईश्वर। इसलिए हम उसे मालिक कहते हैं, हम उसे खुदा कहते हैं, हम उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं, हम उसे राजाओं का राजा कहते हैं। ओके, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? अभी इट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द पर्सन व्हाट ही और शी इज़। कोई बोलेगा भगवान मुझे लैम्बोर्गिनी दे दो, भगवान मुझे फरारी कार दे दो, भगवान मुझे रॉयल्स रॉयस में घूमना है। बट नो, द मेन मोटो, हम ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी दया दृष्टि से हम पर बनाए रखे और हमें हर आफत से दूर रखे। भाई हमें भगवान अच्छी नॉलेज दो। हमें कोई रॉयल्स रॉयस नहीं चाहिए, ना ही कोई फरारी कार चाहिए, पर भगवान की दया दृष्टि हम पे बनाए रखे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। वह अपनी हमारी हर आफत, हमारे जीवन में दिन पे दिन कोई ना कोई आफत आती रहती है। हमें पढ़ने में आफत आती है, हमें चलने में आफत आती है, कभी हम गिर जाते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। अगर ईश्वर की दया दृष्टि हम पर बनी रहेगी तो हम पर कोई आफत नहीं आएगी। तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि वह अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखे, हमें हर आफत से दूर रखे। फिर भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग, अगर आप हिंदू हो तो आप मंदिर में जाओगे, क्रिस्ती चर्च में जाएंगे, मुसलमान मस्जिद में जाएंगे, सिख गुरुद्वारे में, जैसे हम सिख हैं तो हम कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारे में जाते हैं, पारसी अज्ञारी में जाते हैं। तो वैसे भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने देवस्थान पे जाके प्रार्थना करते हैं। अगर आपका भी कोई इसमें देवस्थान रह चुका है तो आप हमें कमेंट कर सकें, वी विल ऐड दिस इन आवर आंसर। तो प्रत्येक धर्म के लोग अपने अन्य पूजा स्थानों पे या देवस्थानों पे प्रार्थना के लिए जाते हैं। जैसे हिंदू है मंदिर में जाता है, मुसलमान है मस्जिद में जाता है, ईसाई है चर्च में जाते हैं, सिख है गुरुद्वारे में जाते हैं और पारसी अज्ञारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। ओके, इफ एनीवन इज लेफ्ट विद देयर कास्ट और देयर देवस्थान, यू कैन कमेंट मी डाउन, आई विल श्योरली ऐड दिस इन आवर आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? अभी आप बोलोगे भैया सर द वन हु हैज़ मोर मनी इज द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। नो मैन नो, द मनी कम्स आफ्टर एवरीथिंग, बट हाउ डज यू कम? तो सृष्टि में ईश्वर सर्वोपरि है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और जिसे मारना चाहे उसे कोई नहीं बचा सकता। इट इज़ अ वेरी ट्रू पॉइंट। अगर मौत तय है, अगर आपने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, अगर ईश्वर ने आपको मारना चाहा तो आपको कोई भी इस दुनिया में, नो वन कैन स्टॉप यू ऑल फ्रॉम डाइंग। और वैसे ही अगर ईश्वर आपको बचाना चाहते हैं
तो आप ट्रक के नीचे भी आ जाओगे ना तो आपको कोई मार नहीं सकता, बिकॉज आपका जो सर्वशक्तिमान है, आपके जो ईश्वर है, उन्होंने आपको बचाने का वादा किया है। तो अगर ईश्वर किसी बचाना चाहे तो उसे कोई मार नहीं सकता, और ईश्वर जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता, बिकॉज ईश्वर इज सर्वशक्तिमान, उनसे बड़ा कोई नहीं। ओके ओके, now we will go to the next page. The next page are the only objectives, some or more. If you have not written this, please write down, please note it, or you can screenshot it. Okay, let's go to the another page. Now we have कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं। Everyone has some of the expectations in our life. जैसे कवि ईश्वर से लोगों के लिए अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी दया दृष्टि रखे, दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी हमेशा खबर रखे, और दुनिया पर आने वाली हर आफत को दूर रखे। मतलब कवि चाहते हैं कि भाई हमारे जिस दुनिया में इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो वो अगर जो किसी से गलती हो जाए, जाने अनजाने में अगर कोई गलती कर देता है, तो ईश्वर चाहते हैं कि वो हमारे सारे पापों को माफ़ करे, फिर हमेशा अपने लोगों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। वो किस हालत में उनका भाई कोई प्रॉब्लम्स में है, कोई बहुत हैप्पी है, किसी को कोई तकलीफ़ आने वाली है, तो ईश्वर हमेशा उन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, फिर वो हमेशा खबर रखे कि हम कैसे हैं, और हमारे अगर हमें कोई आफत आने वाली है तो हमें उसके बारे में बताएं, ताकि हम उसके पहले प्रिपेयर रहें कि भाई अगर जैसे देखो केदारनाथ में कभी फ्लड आ जाता है, फिर अभी केरला में फ्लड आ गया, जैसे अभी कोरोना आ गया, तो हमें ये सब चीज़ों से बचने की शक्ति किसने दी? हमें ये सब चीज़ों से बचने की शक्ति हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर ने दी। अगर ईश्वर नहीं होता तो आज कुछ नहीं होता, ईश्वर नहीं होता तो आप इस दुनिया में नहीं आते, ईश्वर नहीं होता तो ये वैक्सीन्स नहीं बनती। तो हमें ईश्वर का रोज़ धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें नया जीवन दिया, हमें नया प्राण दिया, हमें रहने के लिए अच्छा घर दिया, अच्छे पेरेंट्स दिए, तो हमें रोज़ ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कभी क्यों कहते हैं? ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसकी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसके भरोसे है, क्योंकि वह हमारी रखवाला है। एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, क्योंकि ईश्वर की नज़र अगर हम पे बनी रहेगी तो हम कभी गलत राह पे नहीं जाएंगे। अगर हम गलत राह पे नहीं जाएंगे तो हम हमेशा सही राह पे चलेंगे, और सही राह पे चलने वालों की हमेशा जीत होती है, उसे कोई नुकसान नहीं होता। उसे प्राण मिले हैं, उसे शरीर मिला है, तो वो सब ईश्वर की वजह से मिला है। तो हमें ईश्वर की इच्छा से दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसकी कृपा से हमें शरीर मिले हैं, उसकी कृपा से हमें प्राण मिला है, तो हमें उसे धन्यवाद कहना चाहिए, और उसी के भरोसे हम अपना जीवन आगे भी गुजारते रहेंगे। कवि किससे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? अब तुम बोलोगे भैया सर द ग्रेट खली इज़ वेरी ताकतवर। नहीं भैया नहीं, वो ग्रेट खली को बनाने वाला उससे बड़ा ताकतवर है। तो वो ग्रेट खली को ये सब है तुम्हारे जो फेवरेट बॉक्सर लोग हैं, तो उन्होंने बनाने वाला है हमारा ईश्वर है। तो ईश्वर हमारा सबसे ताकतवर हुए, तो कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह जिसे चाहे उसे मार सकता है और जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है, वह हर आफत टाल सकता है। ओके, नेक्स्ट, कवि खुदा से क्या चाहते हैं? और वी ऑल हैव सम ऑफ द एक्सपेक्टेशंस इन आवर लाइफ। सम वांट द बिग हाउस एंटीलिया, सम वांट टू बिकम जेफ बेजोस एंड मोर एंड मोर एंड मोर। बट कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? अगर मैं आपके सामने बोल दूं कि भैया आपको क्या चाहिए, आप मुझे एक इच्छा मांगो, तो व्हाट यू विल डिमांड? वैसे ही हमारे कवि है, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो कवि ईश्वर से प्रार्थना करने के समय उनसे क्या मांगते हैं? तो कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं, वह
सब अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखे। कवि ईश्वर से यही चाहते हैं कि वो अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखे। अगर उसकी दया दृष्टि हम पर रहेगी तो हम कभी गलत राह पर नहीं जाएंगे, सही राह पर चलेंगे, अपना काम करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, अपना वर्क करेंगे। और अगर कवि जैसे चाहते हैं कि भाई अगर खुदा की राह पे चलें, और खुदा की राह पे, ईश्वर की राह पे चलने वाला इंसान कभी गलत नहीं हो सकता। ओके, इसके लिए कवि चाहते हैं कि ईश्वर अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखे। इस चित्र से की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। इफ़ यू डोंट नो, you can comment down. I will help you for this. I have written this for homework of my students. Okay, write it down or screenshot it very fast. निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। नदी, वी हैव टू ट्रांसलेट इन मैनी, जैसे नदी, नदियाँ, कला, कलाएँ, सड़कें, सड़क, आँख, आँखें, किताब, किताबें, कौवा, कौवे, कुत्ता, कुत्ते, महिला, महिलाएँ, दरवाज़ा, दरवाजे, धातुएँ, धातु, कमरा, कमरे, मछलियाँ, मछलियाँ, मछली। और that is very easy for you. You can all do it very easily. Then उपसर्ग के योग्य 3 शब्द बनाकर लिखिए। चौराहा, चौमासा, चौपाई, 14। आप ये और भी कुछ बना के लिख सकते हो। बिन बात, बिन ख्याल, बिन क्रेह, बिन बात, एंड मैनी मोर। परदेश, परलोक, परदादा, परदादी, पर मम्मी, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अन का अनपढ़, अनहोनी, अनमोल, एंड मैनी मोर, अनार। ओके ओके। शब्दों को प्रत्युक्त ढूंढिए। मनुष्य तो मनुष्यता, रसोई तो रसोइया, धोखेबाज तो धोखा और बाज, धन्यवाद तो धनवान, एक हरा तो एक हरा, बलवती तो बलवती। ओके, वचन बदलकर वाक्य के लिए फिर से लिखिए। मैंने कविता लिखी तो हमने कविता लिखी। यह मेरी किताब है तो यह हमारी किताब है। इसे लड्डू दे दो तो इन्हें लड्डू दे दो। ओके, by this page our chapter comes to an end. If you have any problems, please contact me in the comment section. Thank you so much for being with me.